हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये जो गंभीर मुद्दा है ये हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसे भी जानिए आप। देखिए, आपने देखा होगा कि जब बजट आया है तो बजट के अंदर जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं या हमारी आईबी हो, रॉ हो, गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनका जो बजट है उसमें आपने बढ़ोतरी देखी है। और ये जो बढ़ोतरी है ये आपने सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं देखी होगी। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जानते होंगे कि यानी कि जो भी तनख्वाह, पेंशन वगैरह ये सब दी जाएंगी, ये हो गया। और बाकी जो हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो पैसा है वो लगभग 40% जो है, जितना दिया गया है उसका 40% खर्च किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो बजट के अंदर दिखाया गया है ये तो सिर्फ टिप्स ऑफ आइसबर्ग है, यानी कि सिर्फ ऊपर से जो 10% है, लेकिन अंदर जो है वो 90% है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 30 करोड़ के आसपास जो बजट दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंदर जाकर के देखोगे तो ये लगभग 500 से 600 करोड़ का जो बजट है ये आंतरिक रूप से, यानी कि ये एकदम सामने नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जो है ये किया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि डिफेंस जो है इंटरनल सिक्योरिटी पे क्यों बढ़ाया गया। देखो, जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है यानी कि जो आर्मी है इसके लिए तो बढ़ाया गया है, और वहां पर भी जो बढ़ाया गया है, मैंने बताया 27% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बहुत तेजी से जो वृद्धि है वो देखी गई है। आप कहोगे कि यह वृद्धि क्यों है। यह वृद्धि इसलिए है क्योंकि भारत जो है एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। यानी कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है अब कि बस कुछ ही समय की बात है, वाकई कभी भी यहां पे एक बहुत बड़ा जो है कुछ हो सकता है, आप ये मानिए। अब इसको जैसा कि आपने देखा कि रेड फोर्ट पर जाकर के दो जो है जिहादी जो है वो फट जाते हैं, इसी तरीका की जो घटनाएं हैं आने वाले समय में होने वाली हैं। आप सोचिए कि भारत के अंदर आए दिन जो है इस तरीका की जो चरमपंथी घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। भारत के अंदर चरमपंथ प्लस जो मार्क्सिज्म है वो अपने पैर पसार चुका है। और आप जानते होंगे किस तरीका से जो हमारे यूथ है उनको गेमिंग के द्वारा उनका जो ब्रेन है उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और एक तरीका से उनको ह्यूमन शिल्ड यानी कि ह्यूमन बम की तरह जो है उनको प्रयोग करे जाने की आगे संभावना है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा ये जो बजट है इसके अंदर एक इतनी तेजी से जो वृद्धि है वो देखी गई है। आइए देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। रक्षात्मक और आक्रामक मोड जो है वो अब हो चुका है तैयार। खुफिया बजट में वृद्धि का उद्देश्य दुश्मनों को, खतरों को उनके ही घर में जाकर के अब खत्म करना। यानी कि जो वृद्धि है ये दिखाती है कि अभी आपको होगा क्या कि ये घटना जो रेड फोर्ट पर हुई है उसको होने से पहले ही उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, ये जो व्यवस्था है बनाई जा रही है। 30 करोड़ जैसे कि मैंने आपको बताया है दिखाया गया, लेकिन अब की बार जो है ये इसमें जो है 10 गुना से ज्यादा की जो वृद्धि है वो देखेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर है, बाहर उसका जो इतना शोर शराबा है नहीं। आधुनिकीकरण पर विशेष जोर है। ये बढ़ता हुआ फंड वेतन के बजाय, यानी कि वेतन का मतलब है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके बजाय तकनीकी उपकरण और जासूसी प्रणाली जो है उनको और ज्यादा रोबस्ट और मजबूत करने के लिए है। आगे देखेंगे हाइब्रिड ग्रे जोन वॉरफेयर का मुकाबला। अब देखिए, हाइब्रिड और ग्रे जोन वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर का आप समझ रहे होंगे कि यहां पर एक व्यक्ति जो आपकी बराबर में रह रहा है, आपके ही बराबर में दुकान कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको आदेश मिलेगा वो आप पर लॉन वॉल्फ अटैक जो है वो कर देगा। हो सकता है कि वो 10-20 लोगों को जो है चाकू मार दे, उनको वहां घायल कर दे, या बम बनकर खुद भी विस्फोट कर जाए। ऐसे जो ग्रे वॉरफेयर जोन है इसके लिए हम जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात। और इस हाइब्रिड जो वॉरफेयर है इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से ही हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और जो साइबर सर्वाइलेंस के जरिए डिजिटल हमले और सोशल मीडिया जो नेटवर्क है, जो नेक्सस बनाया जाता है, पहले वो सोशल मीडिया के अंदर ही होती है ना वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन जारी, तो उसको पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया जाए, इस तरीका की तकनीक पर जो है जोर है। स्टार्टअप्स और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईआईटी और भारतीय स्टार्टअप्स जो है मिलकर के आपस में इस तरीका के जो साइबर सुरक्षा और उसकी जैसी ही जो है कुछ एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, ताकि ये जो जैसे टेलीग्राम के अंदर जो सूचनाएं दी जाती है जो इनक्रिप्टेड होती हैं, व्हाट्सएप के अंदर जो 1-to-1 इनक्रिप्टेड होती है, इसको किस तरीका से बाईपास करके इसको पहले से देखा जा सके और आने वाले समय में इस तरीका की घटनाएं ना हो, इसको जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। और सबसे बड़ा बात यहां पर आती है डेटा फ्यूजन की। यानी कि जितने भी हमारी जो संस्थाएं हैं जैसे कि रॉ हो गया, आईबी हो गया,
एनआईए हो गया, इनकी अपनी जो सूचनाएं हैं उनको एक स्थान पर लाना है, यानी कि उनको एक तरीका से फनल करना है। फनल का समझ रहे हैं ना, कि बहुत सारे जगह से आएगा, लेकिन उनको जाकर के एक डेटा सेंटर में ही फिर उनको क्या करा जाएगा, उनका एनालिसिस किया जाएगा, प्रोसेसिंग की जाएगी। और ये जो डेटा एनालिस्ट हैं ये कार्य सारा करेंगे, अब तो एआई ये सारा कार्य कर रही है। और फिर जो भी लोग संदिग्ध होंगे उनको जो है टाइम से पहले ही उठा लिया जाएगा। अब ये जो है होने वाला है, और इसको देखते हुए जो है भारत में आप देखेंगे कि जो अजित डोभाल हैं उनके द्वारा ये पूरी की पूरी जो है कमान अपने हाथ में ले ली गई है। अब देखेंगे अजित डोभाल की जो ताकत है उसमें भी इसी तरीका की वृद्धि हुई है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत, देखिए एक शब्द यहां पर आया है, पाकिस्तानियत। पाकिस्तान, जो हमने देखो पहले भी इस वक्त बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने तब भी ये बताया था कि देखो पाकिस्तान इज अ नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक सोच है, याद रखना इस बात को। पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक सोच है। और ये जो सोच है ये भारत के अंदर भी ये 20 करोड़ जो पाकिस्तानी सोच है वो लेकर के लोग चल रहे हैं, यानी कि इनको भी जो है टैकल करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये पाकिस्तानियत है, और ये पाकिस्तानियत को फॉलो करते रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, लेकिन जो कैरी करते हैं विचारधारा वो है पाकिस्तानी। याद रखना इस बात को। आगे देखेंगे, संसद में विपक्ष ने शोर मचाया, लेकिन पीएम मोदी ने चुपचाप एक साइलेंट स्ट्राइक जो है वो कर दी है। मकसद साफ है, दुश्मन को खबर लगने से पहले ही उसका सफाया किया जा सके, और इसका जो फ्री हैंड है वो पूरी तरीके से मिल गया है अजित डोभाल को। अब पावर्स डबल नहीं है, ये सीधा जो है 10 गुने की जो वृद्धि है वो देखी जा रही है। मैंने जैसा शुरू में बताया है कि भारत जो है एक बारूद का जो है ढेर है उस पर बैठा हुआ है, और ये कभी भी विस्फोट कर सकता है। इसके विस्फोट करने से पहले ही इसको किसी तरीका से न्यूट्रलाइज किया जाए, ये सरकार की अब सोच है। और ये जो बढ़ा हुआ जो बजट है ये इसी ओर संकेत करता है। आगे देखेंगे, इस्लामाबाद से बीजिंग तक जो है इसको देख करके खलबली है। जब दुनिया चीन सीमा और बांग्लादेश पर नजर गड़ाए बैठी थी, दिल्ली में एक बड़ा खेल जो है वो हो गया। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीका से अभी 12 तारीख में, 12 फरवरी में, कि अब जो है भारत के अंदर किसान आंदोलन, जो संयुक्त किसान मोर्चा और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मिलकर के किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं सिर्फ जो एफटीए हुआ है अमेरिका के साथ उसके लिए। अब ऐसा तो एफटीए हमारे ईयू के साथ भी हुआ है, आगे तो जीसीसी के साथ भी होने वाला है, ऐसा तो न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ था, इसी तरीका से और देशों के साथ होते, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई ये इस तरीका से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आप जानते होंगे संयुक्त किसान मोर्चा तो 2020 के बाद की पैदाइश है, और ये फंडेड होता है कहां से, ये सारा का सारा फंडेड है अमेरिका और चाइना से इनकी फंडिंग होती है। और इनका काम एक ही है कि सरकार को जो है कोई भी कार्य करे उसमें अड़ंगा डालना है, ताकि जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो हो सके, इस टाइम को लंबा खींचो, देश के अंदर एक अराजकता पैदा करो, जिससे सरकार के खिलाफ जो है एक तो जो मनसा है वो बदल जाए, और अपने मन भाव की जो सरकार है वो लाई जाए। ठीक है, जो कहोगे आप झुक जाइए तो वो मुर्गा बनने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोग जो हैं संसद में बैठाए जाए, ऐसा जो है ग्लोबल पावर्स जो हैं उनका इस तरीका से अपना मनोभाव है। मोदी जी का स्टाइल है, बोलते कम है घसीटते ज्यादा है, वही मारेंगे कम घसीटेंगे ज्यादा, और ये अच्छी रणनीति है। आगे देखेंगे, ये बजट एक साधारण वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक नया युद्ध सिद्धांत, एक वॉर डॉक्ट्रिन है। क्योंकि ये जो बजट है एक नई तरीका की वॉर डॉक्ट्रिन, जो मैंने आपको बताया ग्रे वॉरफेयर जो है उसको जन्म देती हुई नजर आ रही है। दुश्मन के घर में घुस करके उसको एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसको खत्म करना है, इस तरीका की रणनीति पर कार्य है। आगे देखेंगे, आमतौर पर जो है 10 से 15% जो बढ़त है वो देखी गई है कहां पर, रेवेन्यू बजट के अंदर, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अंदर। आप देखेंगे कि जो कैपिटल बजट है उसके अंदर जो बढ़ोतरी है लगभग पहले से देखा जाए तो 1000% की वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। 2025 में लगभग 30 करोड़, और अब की बार आपने जैसे मैंने बताया कि 300 से 600 करोड़ जो है ये हो सकती है। वैसे छुपी हुई ज्यादा है, इसमें 10% बाहर है, बाकी जो है अंदर है। आगे देखेंगे, ये पैसा नई इमारतें बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो संस्था है उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए है, उनकी टेक्नोलॉजी हो, उनके जो तरीका है रिसर्च करने के उनके ऊपर हो, ताकि जो है समय से पहले ही हम इसको भाप करके न्यूट्रलाइज कर सके। ये है हमारा आने वाले समय में पूरा का पूरा मनोभाव। आगे देखेंगे, अब डिफेंसिव नहीं होना है, अब हमें डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा, अब आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, यानी कि आपको टाइमली जो है वर्क करना पड़ेगा। यानी कि घटना होने का इंतजार मत करो, घटना होने से पहले ही उनको घर में घुस करके जो है मारना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर वो लाल किले वाली घटना होने वाली है। भारत अब 1990 के दशक को नहीं रह रहा है, हमला इंतजार नहीं कर रहा है, जबकि दुश्मन के घर में छुपकर जो बैठा है दुश्मन, उसको न्यूट्रलाइज करने की बात आती है। आईबी हो, जैसे मैंने बताया है, आईबी वगैरह जितनी भी एजेंसियां हैं अब वो सिर्फ जानकारी जमा
जमा करने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि अब वो एक्शन लेंगी और न्यूट्रलाइज करने वाली हैं देश के दुश्मनों को। आगे देखेंगे आईबी का मिशन देश के अंदर छिपी दीमक को जो है साफ करना है, यानी कि हमारी रॉ हो, यानी कि जो देश के बाहर जो विदेशी इंटेलिजेंस है उसके साथ मिलकर के आईबी देश के अंदर जो है काउंटर इंटेलिजेंस, टारगेट देश में अवैध रूप से रह रहे जो भी स्लीपर सेल्स हैं, जो आने वाले समय जैसे मैं आप बता रहा हूं ग्रे वॉरफेयर के लिए ये बारूद होते हैं, इनका जो है सफाया करेंगे। स्रोत के अनुसार 30 करोड़ अवैध लोग जो है लगभग जिनकी मानसिकता वो है पाकिस्तानियत, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, यानी कि जिहादी मानसिकता जो है उसके लोग जो है इतने देश के अंदर है, इनको साफ करना जो है वो बहुत जरूरी है। ये सरकार और हमारी जो एजेंसी है इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। आप जानते होंगे कि 2047 को लेकर के पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट भी है। पीएफआई का डॉक्यूमेंट ये है कि भारत के अंदर जो है यानी कि खासकर जो मुस्लिम यूथ है उनको, जो गरीब हैं बेचारे अपना कार्य करते हैं, उनको जो है रेडिकलाइज करके उनको पीएफआई में भर्ती किया जाए। और उनका ये डॉक्यूमेंट है कि 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जो है स्थापित करेंगे। इसको जो मंसूबे हैं इन्हें तोड़ने के लिए ये बजट आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे देखेंगे हाइब्रिड वारफेयर, बंदूक नहीं हाइब्रिड, जिसमें आज दुश्मन सीमा पार नहीं है बल्कि देश के अंदर बैठा हुआ है। और ग्रे जोन वारफेयर जो मैंने आपको बताया है वो सोशल मीडिया के द्वारा, फेक नैरेटिव के द्वारा, एप्स के द्वारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं हमारे जो यूथ हैं उनका, इसके द्वारा चल रहा है। बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर लेकिन यहाँ के जो यूथ है उसको भड़का रहे हैं भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, ताकि वो जो है कोई घटना को अंजाम दे दे फिर उसके बाद में कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब है कि एक अलग तरीका का जो युद्ध है वो देश के खिलाफ चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग जो मैंने शुरू में बताया, और साइबर सर्वाइलेंस जो है इसके माध्यम से इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब ये जो मॉडल है हमने कहां से उठाया है? ये उठाया है अमेरिका से। जैसे अमेरिका के अंदर इनक्यूटेल्स नाम का जो इस तरह की संस्था चलाते हैं, ठीक है, उसी तरीका का हमने भी यहाँ पर क्या करा है। जैसे उनके जो एकेडमियाज हैं उनके द्वारा इस तरह के जो स्टार्टअप्स होते हैं, एकेडमियाज होते हैं, वो मिलकर के काम करते हैं और देश की जो सरकार है उनको फंडिंग करती है। और इस फंडिंग के द्वारा ही वो स्पाई टेक्नोलॉजी और समय से पहले ही अगर किसी तरीका का कोई खतरा है उसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं, और जिससे जो अपने राष्ट्र की जो सॉवरेनिटी है वो निश्चित हो सके। हमने भी बिल्कुल इसी तरीका से इनक्यूटेल्स नाम का जो पूरा व्यवस्था है वो उठा ली है। मैंने कितनी सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं कि भारत के अंदर एकेडमिया किस तरीका से डिफेंस सेक्टर में और खासकर जो अंदर की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के कार्य कर रहे हैं मिलकर के। और अब तो आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीका से जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी हमने अपना डिफेंस सेक्टर खोल दिया है। तो ये आपको ये दिखता हुआ पड़ेगा कि जिस तरीका से अमेरिका के अंदर सिस्टम था वही सिस्टम भारत ने जो है यहाँ कॉपी किया है। और सीआईए के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया, सीआईए के द्वारा सिलिकॉन वैली के अंदर जो जिस तरीका से स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाए जाते हैं, और वो पैसा जो है इसलिए लगाए जाते हैं कि जो तकनीक है जिस तरीका से तेजी से डेवलप होती है उसी तरीका से आप उनको जो काउंटर करने के लिए बनाइए, ताकि हम उनका जो इंस्क्रिप्शन के द्वारा या फिर कीजिए इनक्रिप्ट जो होता है टेक्नोलॉजी उसको हम आसानी से पढ़ सकें और देश के प्रति जो साजिश हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। भारत के अंदर सेम वही है कि आप जो है ड्रोन्स हो, क्वांटम कंप्यूटर हो, जासूसी के जो गैजेट्स हो, उस तरीका से एप्स हो बनाए जा रहे हैं जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एक कॉल के द्वारा या फिर एक एसएमएस के द्वारा ही जो है वो डाल दिया जाएगा, और आपकी जो कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह या व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो, वो सारा का सारा हमारी जो एजेंसी है वो देखती रहेंगी। तो इस तरीका की जो व्यवस्था है उन पर कार्य लगातार जारी है और आपको पता भी नहीं होगा। आगे देखना कि अननोन गनमैन का दौर जो है वो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। अब आतंकी हमले का इंतजार नहीं किया जाता। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो अननोन गनमैन है वो विदेशों में जाकर के हमारे जो दुश्मन है उनको पहले ही खत्म कर रहे हैं। दुनिया भर में दुश्मनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन कर रहा है, निज्जर हो या सुक्खा हो या फिर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठे जो लोग हैं जो भारत के प्रति जो है साजिश रचते हैं और भारत में आतंक फैलाते हैं, उनको साफ करने की बात हो। अब ब्लास्ट भारत में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं और यह दिखाता है कि भारत जो है प्रोएक्टिव हो चुका है। यानी कि पहले क्या करते थे कि हमला होगा फिर हम अटैक करेंगे, नहीं, अब हम पहले से ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। डेटा फ्यूजन, दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं। रॉ जैसे कि बता दिया है, रियल टाइम डेटा जो है फ्यूजन होगा, आईबी जो है वो अंदर से करेगी और रॉ जो है वो बाहर से डेटा जो है फिर उसके द्वारा एक फ्यूजन करा जाएगा डेटा का, और डेटा सेंटर में उसका जो है प्रोसेसिंग करके जो भी संदिग्ध होगा उसको पहले ही जो है उठा लिया जाएगा। आगे देखेंगे रॉ जैसे स्वरूप बता दिया बाहर से लाएगा। यह तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैंने आपको बताया है, ये तो टिप्स ऑफ आइसबर्ग है, बाकी तो इसके द्वारा बहुत कुछ चल रहा है। जैसे रो हो गया, एनटीआरओ हो गया, नेट ग्रिड हो गया, ये सारे के सारे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गुप्त रूप से काम कर रही हैं। बाकी सामने तो 2-3 ये जैसे मैंने आपको बताएंगे यही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि गुप्त बजट में बढ़कर और भी भयानक आपको दिखेगा और इंटेलिजेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो है कायाकल्प लगातार भारत के अंदर किया जा रहा है। हम 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी आज दिख रहे हैं, अगर हम ये सब कुछ करते हैं जो कि करेगा भारत, तो आने वाले समय में ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत, आने वाले 8 से 7 साल में ये हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाई जिस तरीके से कार्य चल रहा है, रातों रात उसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन कुछ टाइम लगता है, 5 से 7 साल जो है उसके रिजल्ट आने में, वो आप देखेंगे। अदृश्य दीवार जो है वो बनाई जा रही है और ये जो अदृश्य दीवार है ये है हमारी फायरवॉल, और ये जो फायरवॉल है इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी पाकिस्तान में बैठ करके हमारे यूथ को जो भड़काए रहे हैं भारत के अंदर, उनको जो है पहले ही न्यूट्रलाइज हमारा अननोन गनमैन वहां पर करेगा। और भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो इस तरह की शिक्षा ले रहे हैं वहां से, चाहे वो जैसा आप जानते होंगे ना, जैसे मोहम्मद की जो वीमेन विंग भी बना ली गई है आतंकवाद के लिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की बात हो, ये सारा का सारा कार्य करने वाले हैं। और 2026 का जो वर्ष है वो गोल्डन ईयर आप कह सकते हैं। और भारत के अंदर किस तरीका से आप जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग जो है आप जानते होंगे, विपक्ष भी हो या पक्ष भी हो, वो ज्यादा बात नहीं करता। विपक्ष तो बिल्कुल ही क्लूलेस है इस टाइम भारत के अंदर, वो बिल्कुल भी जानते नहीं कि उनको क्या इशू उठाने चाहिए, सरकार को कैसे घेरा जाना चाहिए, किन बातों पर घेरा जाना चाहिए। पहले वो जो है किसी मुद्दे को उठा देते हैं राहुल गांधी, और बाद में जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो इंदिरा गांधी, नेहरू और इनके जो है काले चिट्टे खोलते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता इनसे निकलेगा क्या। आप देश के लिए कानून बनाइए, आप देश को आगे बढ़ाइए, देश के जो लोग हैं वो सुखी हों, उनके पास में पर कैपिटा इनकम बढ़े, रोजगार उनके पास आए, अच्छा एजुकेशन हो, लोग सिक्योरिटी जो है उनके पास होनी चाहिए, फलती फूलती जनसंख्या हमारी होनी चाहिए, और हमारी जो डेमोग्राफी है वो बनी रहे, और इस तरीका से जो सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहे, इस पर ध्यान दीजिए। ये जब इस तरीका से जो आप जो चाय की टपरी पर जिस तरीके की बात होती है उस तरीके की संसद के अंदर दिख रही है, हमें समझ नहीं आता कि करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में निकल क्या रहा है वहां से। अगर यही आपको एक ही लोगों को जो है सरकार को ही कानून पारित करने हैं, तो फिर विपक्ष की जरूरत क्या है। विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि लोगों ने चुन करके भेजा है तो सिर्फ शोर शराबे के लिए नहीं, बल्कि आपसे कुछ कंस्ट्रक्टिव चाहते हैं जनता, ताकि आपको एक विकल्प के रूप में देखें। लोगों को आप विकल्प नहीं दिखते, बल्कि आप एक बोझ दिखते हो। आज तो पढ़ा लिखा युवा जानता है कि यार आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हल्ला मचा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।